अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ से, यहाँ भी, यहाँ तक और वहाँ तक। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबिक के ढेर सारे जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और आपसे यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द यहाँ और इधर के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हिना। हिना का मतलब होता है यहाँ और इधर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हिना, यानी कि यहाँ आओ। ताल अरबी में आओ और आने को, हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे फी हिना, यानी कि यहाँ है। फी अरबी में है को कहते हैं और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फी हिना। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ रखो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हत हिना, यानी कि यहाँ रखो। हत और रकीब अरबी में रखने को, हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ रखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ रुको, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वक़्फ़ हिना, यानी कि यहाँ रुको। वक़्फ़ अरबी में रुको या फिर रुकने को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ रुको, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वक़्फ़ हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ देखो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शुफ़ हिना, यानी कि यहाँ देखो। शुफ़ अरबी में देखो और देखने को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शुफ़ हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे एंजिल हिना, यानी कि यहाँ उतरो। एंजिल अरबी में उतरने को कहते हैं और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एंजिल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को उतारने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल हिना, यानी कि यहाँ उतारो। नज़ल अरबी में उतारो और उतारने को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ और इधर को। हिंदी में कहेंगे कि यहाँ उतारो, तो अरबी में बोलेंगे नज़ल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इजलिस हिना, यानी कि यहाँ बैठो। इजलिस अरबी में बैठो और बैठने को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यहाँ बैठो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इजलिस हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम यहाँ इंतज़ार करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत हिना सवी इंतज़ार, यानी कि तुम यहाँ इंतज़ार करो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं और सवी इंतज़ार अरबी में इंतज़ार करो को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम यहाँ इंतज़ार करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता हीना सवी इंतज़ार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि पूछना हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत हिना सवी, यानी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। ऐश और उश अरबी में क्या को और सवी अरबी में करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत हिना एश सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम यहाँ कब पहुँचे, यानी किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत हिना मिता वसल, यानी कि तुम यहाँ कब पहुँचे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं और मिता अरबी में कब को कहते हैं। वसल अरबी में पहुँचे या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम यहाँ कब पहुँचे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत हिना मीता वसल।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम यहाँ कब आओगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत हीना मिता जी, यानी कि तुम यहाँ कब आओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। और मिता अरबी में कब को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम यहाँ कब आओगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत हीना मीता एजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें यहाँ क्या काम है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत हीना एश फी शुगुल, यानी कि तुम्हें यहाँ क्या काम है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें यहाँ क्या काम है, यानी किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत हीना एश फी शुगुल। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द यहाँ पर के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अला हिना। अला हिना का मतलब होता है यहाँ पर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यहाँ पर भीड़ है, तो हम अरबी में बोलेंगे अला हिना फी ज़हमा, यानी कि यहाँ पर भीड़ है। अला हिना का मतलब होता है यहाँ पर। अला अरबी में पर को, हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं। और फी ज़हमा अरबी में भीड़ है को कहते हैं। फी अरबी में है को और ज़हमा अरबी में भीड़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ पर भीड़ है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आला हीना फी ज़हमा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ पर नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अला हिना मा हसल, यानी कि यहाँ पर नहीं मिला। अला अरबी में पर को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला या फिर मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ पर नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आला हीना मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ पर नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अला हिना माफ़ी, यानी कि यहाँ पर नहीं है। अला अरबी में पर को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ पर नहीं है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आला हीना माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ पर देख लिया, यानी किसी चीज़ या सामान को देखने के बारे में किसी को बताना हो कि यहाँ पर देख लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अला हिना शुफ्त, यानी कि यहाँ पर देख लिया। अला हिना का मतलब होता है यहाँ पर। अला अरबी में पर को, हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं और शुफ्त अरबी में देख लिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ पर देख लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आला हीना शुफ्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ पर सस्ता है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को अगर बताना हो कि यहाँ पर सस्ता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अला हीना फी रकीस, यानी कि यहाँ पर सस्ता है। अला हीना का मतलब होता है यहाँ पर। अला यानी पर, हिना यानी कि यहाँ, और फी रकीस अरबी में सस्ता है को कहते हैं। फी यानी कि है और रकीस यानी कि सस्ता। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ पर सस्ता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आला हीना फी रकीस। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द यहाँ से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिनहीना। मिनहीना का मतलब होता है यहाँ से, क्योंकि मिन अरबी में से को और हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिनहीना, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ से या फिर इधर से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह यहाँ से ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शील मिनहीना, यानी कि यह यहाँ से ले जाओ। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शील अरबी में ले जाओ या फिर ले जाने को, और मिनहीना अरबी में यहाँ से और इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह यहाँ से ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शील मिनहीना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि वह चला गया यहाँ से, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे
बोलेंगे हुआ रूह मिन हिना, यानी कि वह चला गया यहाँ से। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। रूह अरबी में चला गया या फिर जाने को कहते हैं। और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह चला गया यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ रूह मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए यहाँ से, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ऐश बगा मिन हिना, यानी कि क्या चाहिए यहाँ से। ऐश रुश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ऐश या फिर ओशो इबगा मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम हटो यहाँ से, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत वाखर मिन हिना, यानी कि तुम हटो यहाँ से। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वखर अरबी में हटो या फिर हटने को कहते हैं। और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम हटो यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत व आखर मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह क्या ले गया यहाँ से, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हुआ एशिल मिन हिना, यानी कि वह क्या ले गया यहाँ से। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को, शील अरबी में ले गया या फिर ले जाने को, मिन हिना अरबी में यहाँ से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह क्या ले गया यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश शील मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ यहाँ से, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत रूह मिन हिना, यानी कि तुम जाओ यहाँ से। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब चलना है यहाँ से, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिता यमशी मिन हिना, यानी कि कब चलना है यहाँ से। मिता अरबी में कब को कहते हैं, यमशी अरबी में चलने को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब चलना है यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता यमशी मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब निकलोगे यहाँ से, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता यतला मिन हिना, यानी कि कब निकलोगे यहाँ से। मीता अरबी में कब को कहते हैं, यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को, हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब निकलोगे यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता यतला मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि काम छोड़ दिया यहाँ से, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली शुगुल मिन हिना, यानी कि काम छोड़ दिया यहाँ से। खल्ली यानी कि छोड़ देना, शुगुल अरबी में और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। मिन यानी से, हिना यानी कि यहाँ या फिर इधर। हिंदी में हम कहेंगे कि काम छोड़ दिया यहाँ से, यानी किसी को बताएंगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे खल्ली शुगुल मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मिन हिना, यानी कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जाने को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह मिन हिना। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द यहाँ भी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हिना कमान। हिना कमान का मतलब होता है यहाँ भी या फिर इधर भी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यहाँ भी ठीक नहीं है, यानी किसी भी चीज़ किसी भी काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना कमान माफ़ी तय्यब, यानी कि यहाँ भी ठीक नहीं है। हिना कमान का मतलब होता है यहाँ भी, और माफ़ी तय्यब अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है और तय्यब यानी कि ठीक। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ भी ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिना
कमान माफी तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं परेशान हूँ, यहाँ भी तो हम अरबी में बोलेंगे अना आजिज हिना कमान, यानी कि मैं परेशान हूँ। यहाँ भी अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं, और हिना कमान अरबी में यहाँ भी या फिर इधर भी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं परेशान हूँ, यहाँ भी तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना आजिज हिना कमान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ भी काम नहीं है, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल माफी हिना कमान, यानी कि यहाँ भी काम नहीं है। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिना कमान अरबी में यहाँ भी या फिर इधर भी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ भी काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल माफी हिना कमान। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यहाँ भी नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे मा हसल हिना कमान, यानी कि यहाँ भी नहीं मिला। मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी नहीं, हसल यानी मिलना, और हिना कमान अरबी में यहाँ भी या फिर इधर भी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ भी या फिर इधर भी नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा हसल हिना कमान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ भी बहुत भीड़ है, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे वाजिद ज़हमा हिना कमान, यानी कि यहाँ भी बहुत भीड़ है। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, ज़हमा अरबी में भीड़ को कहते हैं, और हिना कमान अरबी में यहाँ भी या फिर इधर भी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ भी या फिर इधर भी बहुत भीड़ है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वाजिद ज़हमा हिना कमान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ भी काम नहीं मिला, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल मा हसल हिना कमान, यानी कि यहाँ भी काम नहीं मिला। शुगुल अरबी में काम को, मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं, और हिना कमान अरबी में यहाँ भी या फिर इधर भी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ भी काम नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल मा हसल हिना कमान। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।